हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ममा एंड लव। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की सही एज क्या होनी चाहिए। अक्सर शादी के बाद महिलाओं को ये प्रेशर डाला जाता है कि जल्दी से फैमिली स्टार्ट करो, जल्दी से बेबी प्लान करो, कब डिलीवरी दे रही हो, तुम्हारी डेडलाइन क्रॉस हो रही है। ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रही हैं, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, कहीं भी, वो यकीनन आपको परेशान कर रही हैं, आपके ऊपर एक मेंटली प्रेशर डाल रही हैं। क्योंकि आजकल की जो महिलाएं हैं वो अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। वो अपने करियर को इम्पोर्टेंस दे रही हैं। वो फैमिली प्लान करने से पहले अपने करियर में सेट होना चाहती हैं, फाइनेंशियली सेट होना चाहती हैं, फिर वो बेबी प्लान करती हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है कि 30 के बाद अगर तुम बेबी प्लान करती हो तो तुम्हें दिक्कतें होंगी। अक्सर आपकी माँ आपसे कहती होंगी कि बेटा, जितना लेट करोगे बेबी प्लान करने में तुम्हें उतनी ही परेशानी होगी बेबी करने में। तो कितनी सच्चाई है इस बात में, मुझे भी लेकर काफ़ी ज़्यादा, मुझे भी इस चीज़ की पूरी जानकारी नहीं थी। मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि मेडिकल लाइन में है, एक अच्छी एक्सपर्ट है, मैंने उनसे पूछा और मुझे जो जानकारी मिली उस चीज़ को फ़िल्टर करके जो भी नॉलेज मुझे मिला, मैंने सोचा वो मैं आपसे शेयर करूं। तो एक उम्र के बाद महिलाओं में प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी सारी परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं, काफ़ी सारी चिंताएं होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब एक महिला का जन्म होता है तो उसके शरीर में कुछ ओवेरियन रिजर्व होते हैं जिन्हें कि हम अंडा कहते हैं, उसके साथ महिला का जन्म होता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे हमारे पीरियड स्टार्ट होने लगते हैं, तो प्रेगनेंट पीरियड का ये जो साइकिल होता है ना, उसके साथ ही हम कुछ अपने अच्छे अंडों को खोने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं ये अंडे, जो कि प्रेगनेंसी में मदद करते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 30 के बाद बेबी प्लान करने में आपको मुश्किलें आएंगी। और दूसरी चीज़ है, जो अंडा होता है ये उम्र के साथ नष्ट तो होने लगता है, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है, इसकी जो गुणवत्ता होती है, उसमें भी काफ़ी गिरावट आने लगती है। आप ये अंडा कमज़ोर होने लगता है, क्षीण होने लगता है, जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ता है। अगर अंडा ही नहीं स्वस्थ होगा तो बच्चा कैसे स्वस्थ होगा। इस अंडे से ही बच्चा बनता है, तो अंडे का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो उम्र का असर पड़ता है वो आपके यूट्रस पे पड़ता है, गर्भाशय पे पड़ता है, जिसमें बच्चा स्थित होता है 9 महीने। तो आपका यूट्रस जो होता है वो उम्र के साथ जो है कमज़ोर होने लगता है, वो बच्चे को होल्ड नहीं कर पाता है, जिससे कि अबॉर्शन की जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरी चीज़ की माँ के हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। बढ़ती उम्र के साथ कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। इन सब चीज़ों की जो संभावनाएं होती हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं, जो कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए सही नहीं मानी जाती हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि एक हेल्दी बेबी के लिए एक हेल्दी प्रेगनेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सपर्ट भी कहते हैं कि 20 के बाद और 30 से पहले आपको बेबी प्लान कर लेना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि ये टोटली आपके ऊपर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि जब आप फिजिकली मेंटली प्रिपेयर हो तभी आप फैमिली प्लान करने के बारे में सोचिए। तो इन सब सारी चीज़ों को देखकर ये लगता है कि हाँ, 20 के बाद मतलब 30 तक हमें फैमिली प्लान कर लेनी चाहिए, और अगर आप शादीशुदा हैं तो 30 तक एक बच्चा कर लेना चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ ये मानना बिल्कुल भी नहीं है कि आप 30 के बाद बेबी प्लान नहीं कर सकती हैं, या 30 के बाद आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। बेशक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बस ज़रूरत है कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो ऑफकोर्स आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात अवेयरनेस की होती है। अगर आप जागरूक हैं तो आप अपनी दिशा खुद ढूंढ लेंगी, और इस दिशा में आपकी मदद करने के लिए कई सारे एक्सपर्ट हैं। आप उनके पास जाएंगी तो वो आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप उनके पास तभी जाएंगी जब आपके अंदर जागरूकता हो, जब आपको पता है कि लेट प्रेगनेंसी में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगी, गायनी के पास जाएंगी, और वो आपको एक अच्छी सलाह देंगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप 30 के बाद भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी कर सकती हैं।
आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ये जागरूकता जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें।